हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल में ना 400 से ज़्यादा फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं हमारे पास। और हमें कौन से अपने काम के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए वो याद करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इस वीडियो में कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं जो कि आप जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे शीट में देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स और उनके प्राइस गिवन है, ठीक है। और हमारे को इनका एवरेज निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ठीक है। और ये सभी नंबर्स को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट का एरर दिखा रहा है, ठीक है। तब इसको हम कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एग्रीगेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 19 जो है फंक्शंस दिए हुए हैं मैथमेटिकल, राइट। अब हमें एवरेज निकालना है, तो उसके लिए 1 कॉमा, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है इग्नोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे 6 ऑप्शन है इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो हमने 6 प्रेस किया, कॉमा। अब यहाँ से सभी प्राइस को जो है सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन की हेल्प से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एग्रीगेट। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी 4 कॉमा इग्नोर एरर्स, ठीक है, 6 कॉमा, फिर से प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो है 291 है, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 291 हो जाएगा। अब दोस्तों सपोज़ कीजिए आप एक्सेल में कोई रैंडम वैल्यू जो है जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रैंड एरे फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रैंड एरे, उसके बाद रोज़, कितने रोज़ में हमें डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ 5 लिखा, कॉमा कितने कॉलम्स होने चाहिए, 6 लिखा। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देने, मिनिमम होगी 10 कॉमा, मैक्सिमम आप लिख सकते हैं 999, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम ट्रू पे क्लिक करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद करके जब एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ आ गई, 5 रोज़ और 6 कॉलम। अब यहाँ पे ट्रू की जगह हम फॉल्स करते हैं तो डेसिमल वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। F9 प्रेस करेंगे तो वैल्यूज़ जो हैं चेंज होती रहेंगी, ठीक है। रोज़ हमने 5 सेलेक्ट की थी और कॉलम 6। दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट गिवन है, और हमें DEF कॉलम में डेज़, मंथ्स और ईयर्स का डिफरेंस निकाला है दोनों डेट में से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू डेटेड इफ़। जब हम डेटेड इफ़ लिखेंगे तो ये शो नहीं करेगा, हमें मैनुअली लिखना है डेटेड इफ़, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा, उसके बाद डिलीवरी डेट जो कि C3 में है वैल्यू, ठीक है, कॉमा। अब हमें डेज़ लाने हैं तो उसके लिए डबल कोट्स में लिखेंगे D, ठीक है। तो उससे क्या है, डेज़ आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो इन दोनों डेट का डिफरेंस आ गया सभी कॉलम में, ठीक है। D कॉलम में सभी डेट का डिफरेंस आ गया, ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल्स को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे ई कॉलम में, और यहाँ पे हमें D लिखा था डेट के लिए, M लिखेंगे मंथ के लिए। तो अब दोनों डेट के बीच में डिफरेंस आ गया मंथ्स का, ठीक है, 313 ऐसे करके सभी डेट्स का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे ईयर निकालने के लिए फॉर्मूला में लास्ट में M की जगह Y लिख देंगे तो ईयर का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस की, अब आप देख सकते हैं दोस्तों ईयर्स का डिफरेंस आ गया, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या हुआ है, एग्जैक्ट ईयर्स का डिफरेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ईयर फ्रैक का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ईयर फ्रैक, ठीक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा के साथ, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट जो है ईयर्स का डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों कॉलम में दोनों डिफरेंस है, और फॉर्मूला का कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से राउंड ऑफ कर देंगे तो ये ईयर्स का जो गैप है, ईयर्स का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली निकल के आ गया ईयर फ्रैक के हेल्प से। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डेटा है ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, ठीक है, डिफरेंट डेज निकल के आ गया। हमें वर्किंग डेज निकालने हैं दोनों डेट्स के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्किंग डेज, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डेट, ऑर्डर डेट हो जाएगी, कॉमा डिलीवरी डेट। ये नेट वर्किंग डेज आ गए दोनों डेट्स के बीच में, ठीक है। ये हॉलीडेज हटा करके जो भी नेट वर्किंग डेज थे वो इसमें निकल के आ गए इस फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास दोस्तों टेक्स्ट जॉइन का। अब क्या होता है, अब जैसे इस एग्जांपल में अलग अलग कॉलम में डिटेल्स दी हुई हैं, हमें टेक्स्ट जॉइन की हेल्प से एक ही कॉलम में सभी डेटा को मर्ज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन
किसी भी टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करना है हमें, टेक्स्ट को जो है सभी सेल्स के टेक्स्ट को हमने कैसे शो करना है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे कोई भी साइन लगा सकते हैं, कॉमा, सेमी कॉलन। अब मैं यहाँ पे स्पेस के साथ देना चाहता हूँ तो डबल कोट्स में स्पेस दिया, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, उसके लिए ट्रू सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद ये सारे टेक्स्ट को हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके, ठीक है। ब्रैकेट बंद किया, आप देख सकते हो स्पेस के साथ सभी जो है टेक्स्ट ज्वाइन हो गए एक ही सेल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डबल कोट्स में स्पेस दिया था, हम यहाँ पे स्पेस की जगह कुछ भी डाल सकते, जैसे कॉमा डाल दिया तो सभी टेक्स्ट के साथ जो है कॉमा आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको अंडू कर देंगे। अब जैसे ये टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, इसी तरह से टेक्स्ट स्प्लिट भी एक ऑप्शन है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, सभी डेटा को जो है एक सेल में ज्वाइन कर देता है। अब टेक्स्ट स्प्लिट क्या करेगा, उसको सेपरेट कर देगा। अब जैसे टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था, ये हमने टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। सभी डेटा को एक सेल में मर्ज कर दिया। अब इसी तरह से हम टेक्स्ट स्प्लिट देखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, कॉमा। अब यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आप देख सकते हो जो एक सेल का जो डेटा था वो अलग अलग सेल में स्प्लिट हो गया है, टेक्स्ट को जो है स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास अभी अनइवन डेटा है, हमें उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो हमारे पास वेरियस एग्जांपल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे स्पेस अनइवन है तो हम लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब इसने क्या किया, सभी जो अनइवन स्पेस हैं उस नेम के कॉलम में वो हटा दिए, ठीक है। अब इस तरह से अब आप देख सकते हो नाम में कुछ जो है अनइवन लेटर्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू प्रॉपर फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो नाम जो है प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, लेकिन स्पेस वैसे का वैसे ही है, ठीक है। आप देख सकते हो अनइवन स्पेस है। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे सभी लेटर्स को कैप्स में लिखना चाहते हैं तो इक्वल टू, उसके लिए यहाँ पे अपर फंक्शन यूज़ होता है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अपर और यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हो सभी जो लेटर्स हैं कैप्स में आ गए या कैपिटल लेटर्स में आ गए। इसी तरह से लोअर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लोअर और नेम को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारे जो हैं लेटर्स वो स्मॉल लेटर्स में आ गए। अब इन फंक्शन को एक ही फॉर्मूले में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू ट्रिम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ सभी लेटर कैप्स में आए तो मैं अपर यूज़ करता हूँ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, नेम को सिलेक्ट किया। अब इसने क्या किया, स्पेस भी हटा दिए और नेम जो है अपर लेटर में आ गए। इसी तरह से जैसे मैंने इस फार्मूला में जी कॉलम में फार्मूला लगाया था अपर का, ट्रिम अपर, इसी तरह से बाकी फार्मूले लगा के भी आप जो है नेम जो है अपने अकॉर्डिंगली ला सकते हैं आपके डेटा के हिसाब से। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फार्मूला, जैसे इफ़ फंक्शन है। हम यहाँ पे मेरे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट नेम, देन प्रोडक्ट, क्वांटिटी दी हुई है। हमें एफ कॉलम, जी कॉलम, एच कॉलम में इफ़ फंक्शन की हेल्प से हमें वैल्यूज़ लेके आनी है। अब जैसे एफ़ कॉलम में हमें देखना है क्वांटिटीज़ जो हैं वो 250 से कितनी ज़्यादा है, ओवर 250 कितनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ़, ठीक है, सिंपल इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या, क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 250, ठीक है। अगर ये 250 से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या है, डबल कोट्स में येस, अदरवाइज ब्लैंक दिखा दे। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स ले लेंगे स्पेस के साथ, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो ब्लैंक है उसमें आप देख सकते हो वैल्यू 250 से कम है, इसलिए वो ब्लैंक है, बाकी सब में येस होगी। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने ब्लैंक लिखा था, यहाँ पे मैं सपोज करो लिखता हूँ नो, तो अब जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे वो नो हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ गया। हमने देखी कौन सी वैल्यूज़ जो है 250 से अबव है उसके आगे येस हो जाए, नहीं तो नो हो जाए। अब सेकेंड एग्जांपल है, इसमें एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ़, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, दो लॉजिकल टेस्ट या ज़्यादा के लिए एंड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिक 1 क्या है, D3 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो 250 से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, इक्वल टू
हैम, हम हैम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हैम लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉमा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यस, अगर नहीं है तो ब्लैंक, ठीक है। डबल कोट्स लगा के हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्रैग किया, तो जहाँ पे हैम है और 250 से अबव है उसकी वैल्यू, वहाँ पे येस हो जाएगा। अब देख सकते हो C10 में आप देख सकते हो हैम 217 है, तो वो नो है। अब यहाँ पे मैंने 249 कर दिया तो उसकी वैल्यू नो आ गई। अब ये वापस से अंडू किया तो येस आ गई। अब यहाँ पे जो है एक और फॉर्मूला देखेंगे, इसमें हमने जी कॉलम में 2 लॉजिकल टेस्ट देखे। अब इसमें और या तो ए वैल्यू हो नहीं तो बी वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ़, अब यहाँ पे एंड नहीं आएगा, ठीक है। दोनों में से एक लॉजिकल टेस्ट देखना है हमें, तो हम लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। और लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है, जो क्वांटिटी है D3 में, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 250 हो, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, वाइन्स के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा वाइन्स डबल कोट्स में। तो अगर ये है कॉमा, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यस, नहीं तो डबल कोट्स यानी ब्लैंक। एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हो वैल्यू जो है 250 से अबव है और वाइन है, या तो वाइन हो सेल्स वैल्यू में या फिर 250 से अबव वैल्यू, तो उसके आगे येस हो जाए। तो जहाँ जहाँ आप देख सकते हो वाइन्स है और वैल्यू 250 से अबव है, वहाँ पे येस हो जाएगा। अब यहाँ पे येस नहीं है क्योंकि हैम है और 250 से कम है वैल्यू, C10, 11, 12 में आप देख सकते हो, इसलिए वो ब्लैंक है, ठीक है। दोस्तों समझ आ गया, ये तीनों लॉजिकल टेस्ट आपको समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से हम इफ़ के ऊपर एक और वीडियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू में घटा बढ़ा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली येस और नो अपने आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं अपने आप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हैम की वैल्यू कम थी, 250 से अब कम, तो इसलिए ब्लैंक आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे सपोज़ कि हमारे पास ये 3 अलग अलग टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इन तीनों टेबल्स को एक ही टेबल में मर्ज करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वी स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, ये 3 जो है टेबल, उसका डेटा हमें एक ही टेबल में लेके आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी स्टैक, ठीक है। अब जो जो भी हमें टेबल्स चाहिए, जैसे ये एक टेबल हो गया है, ठीक है, कॉमा, फिर दूसरा टेबल, ठीक है, कॉमा, फिर तीसरा टेबल। आप दोस्तों टेबल्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, लास्ट वाला पहले ला सकते हो, बीच वाला फर्स्ट में, या फर्स्ट वाला लास्ट में, ठीक है। तो अभी एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो तीनों सेल्स का डेटा एक ही टेबल में मर्ज हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि हम डेली अपने वर्क में ला सकते हैं, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है और ये आपको याद भी रहेंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।